जो ऐसे इनसे बात रिजर्वेशन की करेंगे, ये बात और करेंगे, मुद्दों पे जवाब देना नहीं है, स्वयं के मुद्दे हैं नहीं। एक तरफ 10 वर्षों का शासन है और आने वाले 20-25 वर्षों का रोड मैप, जहां बहुत स्पष्ट तरीके से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का अगला 20 वर्ष कैसा हो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव है पूजा जी, और चुनाव में आप मुद्दों को छेड़ेंगे तो जवाब मिलेगा आपको। आप अपने घोषणा पत्र के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? और जहां तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात बार बार की जा रही है, 1951 सोमनाथ मंदिर में, हमारे बिहार से ही मैं बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर जाना चाहते हैं, उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी जाने से रोकते हैं। 1966 गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने को लेकर साधु संत दिल्ली में आते हैं, उन पर गोली चला दी जाती है। 1988 शाहबानो केस लैंडमार्क केस है। 2007 जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है, वो एक लाइन पूरे देश ने सुना था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यहाँ तक कि माइनॉरिटीज का है भी नहीं कहा गया था, यहाँ भी नहीं कहा गया था कि अल्पसंख्यकों का है, और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। संविधान बचाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 55 बार इस देश में राज्य की सरकारों को। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कुमार सौरभ, लेकिन आज क्यों वो एनडीए गठबंधन जो अपने आप को इतना मजबूत, इतना सशक्त, जो 400 पार का टारगेट इस बार लेकर बैठा है, उसे 2006 के बयान की जरूरत क्यों पड़ रही है? 10 साल की उपलब्धि आपके पास है, विकास कार्य आपके पास है, उसका जिक्र नहीं, लेकिन जिक्र 2006 के बयान की हो रही है जिस पर आप विपक्षियों को घेर रहे हैं। पूजा जी, कट टू 2014, एनडीए ने कहा 272 प्लस हम लाएंगे, हम लेकर आए। कट टू 2019, हमने कहा अब की बार 300 पार हम लेकर आए। कट टू 2024, वी सेट 400, अब की बार 400 पार हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में विमर्श को आप अलग नहीं कर सकते। एक तरफ हमारा घोषणा पत्र है जिसके 16 आयाम हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टरों में हम क्या करने जा रहे हैं अगले 5 वर्षों में, उसकी बात है। और दूसरी तरफ आप एक विशेष धर्म, विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए नहीं, तुष्ट करने के लिए जब ऐसी बातें करेंगे तो आप पर अटैक होगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बोलिए। पूजा जी, मुझे फिर आपत्ति है आपके चैनल पे बैठ के ऐसे लोग जो है फिर आपत्तिजनक जो है जो वो देते हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जबकि किसी के पास कोई भी रिटर्न नहीं। दिखाइए ना, अगर हिम्मत है तो दिखाइए कहां पे दिया गया है किसी भी रिलीजन के लिए। झूठ बोलने के अलावा पूजा जी इनको आता ही क्या है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो है डूबना चाहिए जो है पानी में। जो है आप लोग वही थे जैसे अंग्रेज आए थे, डिवाइड एंड रूल किया था, वैसे ये कर रहे हैं। इनको और आता क्या? कौन से प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? जो है आप क्या किया है प्रोग्रेस में? जो है बताइए। आज भूखमरी जानते हैं कितनी है, गरीबी जानते हैं कितनी है, महंगाई जानते हैं कितनी है? सिर्फ चैनल पे बैठ के जो है बात करना जानते हैं जो है पूजा जी। जो है सच्चाई में जो है ज्ञान के ऊपर कुछ नहीं है। और हाँ, ये हो सकता है पूजा जी, अपने जो 4 डायरेक्टर्स बिठा रखे हैं ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो ईवीएम मैफैक्चर कर रहे हैं, जरूर नहीं किया जाएगा जा सकता है क्या? ये है ना, उसको भी मना कर दिया जाएगा क्या? ठीक है सैफ साहब, देखिए 4 डायरेक्टर्स है भारत। सबको मुझे यहाँ बोलने का मौका देना है। इट्स नॉट जस्ट इट्स यू कि बस मुझे आपसे ही बातचीत करनी है, आप मेरे बाकी मेहमान भी हैं। प्लीज बोलिए कंचना जी। देखिए कुमार सौरभ जी, अभी आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, ये बताइए आपके पार्टी का, आपके नेता का एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक जो पूरा आप बोलते रहते हैं हमेशा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, जिसको आप सो कॉल्ड एनडीए का मैनिफेस्टो बोलते हैं, उसमें है क्या? आप जातिगत जनगणना की बात आप लोग करते हैं, क्या उसमें है क्या? तो आपका मैनिफेस्टो कैसे हुआ? वो तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसमें पता नहीं क्या और आपके ऊपर थोप दिया गया है। और मैं सिद्धार्थ यादव जी से पर्टिकुलरली पूछना चाहती हूँ, इनको पर्टिकुलरली सबसे बड़ा परेशानी है, तो आप बताइए कि अगर इनकम इनइक्वालिटी की बात हम करते हैं और हम कहते हैं कि इस देश का जो गरीब है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे पर्टिकुलरली मुस्लिम से ही क्यों नहीं आता हो, अगर हम उनको उनके बीच इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे तो आपको क्या समस्या है? आपको क्या आपत्ति है? आप बताइए ना। आप जब विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोगों को हजारों करोड़ों रुपए देकर इस देश से भगा देते हैं, तो पर्टिकुलरली
आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अल्पसंख्यक की बात हो जाए, ओबीसी की बात हो जाए, दलित की बात हो जाए, माइनॉरिटी की बात हो जाए, आदिवासी की बात हो जाए, आपको इतनी क्या समस्या है भाई? अरे थोड़ा सा सिद्धार्थ यादव जी पढ़ना लिखना सीख लीजिए। अगर नहीं आता है तो हम आपको भेज देते हैं, अपना एड्रेस दीजिए। आपको कुछ नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। आपने एक एक शब्द जो यहाँ पर बैठकर बोले हैं सबका सब झूठा है, झूठा है। और वही बात आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हाँ तो पढ़ ठीक है। लीजिए। वहां पर अगर एक भी शब्द मुस्लिम निकल जाए तो बताइए, या क्या झूठ आप लोग यहाँ पर परोस रहे हैं? अगर आपके पास कुछ नहीं है 10 सालों में जो ठीक आपने है नहीं सिद्धार्थ, किया हुआ रिस्पॉन्ड है, कीजिए। आप इस सिद्धार्थ, अब बारे तो में सीधा अटैक आप पर ही हो रहा है, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए देखिए पूजा जी, कंचन जी को मैं कहना चाहता हूं, ये सत्ता के मोह में आकर के बड़ी बड़ी बातें टीवी पे मत करिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली द मुस्लिम जिसकी मैं बात कह रहा हूं ना, उनकी गरीबी कंचन जी आपके पैसे लेकर के उनको देने से नहीं होगी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने ऊपर उठाया है। उत्तर प्रदेश में 19% आबादी है मुस्लिम वर्ग की, 30% लाभार्थी हैं। देश में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो केंद्र सरकार की चली हो जिसमें 30% मुसलमान वर्ग लाभार्थी ना रहा हो। और ये आपका जो सत्ता का लालच है, उसके कारण जो आप ये काम करते हैं वही कमजोरी है। अब मुझे कंचन जी की चिंता है तो भी मेरी गलती हो गई। मैं कह रहा हूं कंचन जी का पैसा छीन करके मत दीजिए, अरे सौरभ जी का पैसा छीन करके मत दीजिए, पूजा जी का पैसा छीन करके मत दीजिए। देना है तो सरकार ऐसी चलाइए कि देश का हर वर्ग आगे बढ़ सके, सबका साथ अरे सबका आप विकास हो। देखिए ना, प्रियंका गांधी इसलिए तो कह रही है, आप किस पर छीनने का आरोप लगा रहे हैं भाई? 55 साल से हमने कितना छीना, हमने तो कुर्बान किया। बल्कि मैं उस पूजा पर जी तो कुछ बोल दीजिए। आप तो फिर वही मैनिफेस्टो मनमोहन सिंह के बयान उस पर चले जाते हैं, इस पर भी कुछ बोल मैं- दीजिए सिद्धार्थ। मैं पूजा जी बिल्कुल ये बोलना चाहता हूं, देश की जनता को डर उन पैसों का है जो मेहनत से कमाया गया हो, स्कैम से कमाया हुआ नहीं। तो बांटना है प्रियंका जी को, तो जो 5,000 करोड़ के केस में बेल पर बाहर है ना, वो पैसा बांट दे जरा कांग्रेस पार्टी में। कितना दे दिया था नेहरू जी ने जाते हुए, जो सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं, कितना दे दिया इंदिरा जी ने? बांट देते देश में, राजीव जी बांट देते देश, सब बांट दो। अरे आपको तो अपने पार्टी में देना नहीं, आपको अपने परिवार में देना नहीं, और औरों से बात करेंगे। छीनना चाहते हैं गरीब से, अन्नदाता से, नारी से, महिला से, गांव में बैठे व्यक्ति से। उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे जेवरात ले जाएंगे, उसको कह रहे हैं तुम्हारा 50% हम ले यानी जाएंगे। सिद्धार्थ, वोट बैंक की राजनीति चल रही है ना, वोट बैंक की राजनीति। कुमार सौरभ, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात ये है कि सहयोग है कि मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा रहा है, और एनडीए की का जो घोषणा पत्र है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा उसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ समय बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत कम है, इसलिए मैं उस पर बहुत विस्तार रूप से नहीं बात कर पाऊंगा। लेकिन भाई कंचना यादव जी को मैं क्या कहूँ, जहाँ इनके पार्टी के लोग, कल ही इनकी एक एमएलसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मां पर टिप्पणी कर रही थी। हाँ ठीक है, बजरंग ठीक है मोहम्मद आजम साहब, क्योंकि अब तो लड़ाई यहाँ पर हमें दिख ही रही है, मंगलसूत्र, मैनिफेस्टो और मुसलमान। आपका कोर वोटर MY बेचारे लोग हैं। आगे किस तरह से दिख रहा है अब ये चुनाव?